आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा और आप सभी का स्वागत है दबंग न्यूज के खास कार्यक्रम भाग्य मंत्रा में। आज भाग्य मंत्रा वाकई खास है। आपको लगता है कि काफी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, वो मुकाम आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। व्यवसाय में पूरी तरह से निवेश के बाद, अपनी पूरी जान फूंकने के बाद भी उतना आउटकम आपको नहीं मिल पा रहा है जो आपने सोचा था। ऐसा क्यों होता है? कहीं ये भी आपके भाग्य का यानी कि आपके ग्रहों का खेल तो नहीं? इसी विषय पर विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य संगीता शर्मा जी। संगीता जी, भाग्य मंत्रा में आपका स्वागत है। सबसे पहले जैसा कि अभी मैंने कहा कि हमारी आजीविका जो होती है, हमारी आजीविका के क्षेत्र में सफल होने के लिए हमारे ग्रहों का क्या खेल होता है? हमारा भाग्य कैसे हमारी आजीविका में हमारी मदद करता है? आजीविका में ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। दशम भाव के ग्रह हमें जो नौकरी करते हैं उस भाव के लिए दशम भाव के ग्रह देखे जाते हैं। दशम भाव के ग्रह उच्च के हैं, नौकरी में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। कई बार बहुत सारा कार्य करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो हमारे दशम भाव के जो ग्रह हैं वो हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से सप्तम भाव के ग्रह हमारे व्यवसाय के लिए देखे जाते हैं। सप्तम भाव के ग्रह अगर हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी सफलताएं मिलती है, अन्यथा अगर वह हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं असफलता की ओर जाते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो हमको सही रूप में नहीं लगता है, या हमारे जो एम्प्लॉयर होते हैं वो सही काम नहीं करते। ये सारी चीजें ग्रहों से देखी जाती है। उसके बाद में दशम और सप्तम भाव के ग्रहों के अनुसार हमको ये भी देखना चाहिए कि द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ है या नहीं, क्योंकि द्वितीय भाव अगर जुड़ता है, द्वितीय भाव धन का होता है, सप्तम भाव व्यवसाय का होता है। अगर धन और व्यवसाय में धन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीजें हमें देखना रहती है। दशम भाव में हम नौकरी कर रहे हैं, हम मेहनत जितनी कर रहे हैं, क्या हम उसका फल पा रहे हैं? अगर नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दूसरा भाव हमको सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए हमको ग्रहों की जानकारी होना अति आवश्यक है। हम किस ओर जाएं, कि कौन सा व्यवसाय करें, कौन सी नौकरी हमारे लिए फायदेमंद रहेगी, ये सारे के लिए कम से कम एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। ये तो संगीता जी हुई बातें कि विश्लेषण कराना चाहिए ये जानने के लिए कि कहाँ हमें निवेश करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही जगह है। लेकिन किसी को भी कमाने के लिए, अपनी आजीविका को कमाने के लिए, इस क्षेत्र में सफल होने के लिए ऐसा क्या विशेष है जो करना चाहिए? विशेष सबसे पहली बात ये कि हमको अपने गुरु ग्रह होते हैं उनको बल देना चाहिए। गुरु ग्रह जो होता है वो हमारी कामकाज की क्षमता को दिखाता है, हम में कितनी कामकाज की क्षमता है। हम एक सफल मैनेजमेंट को फॉलोअप कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे गुरु इस कार्य में हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। जिस व्यक्ति का गुरु उच्च का होगा वो इस कार्य को सफलता से करेंगे। गुरु अगर उच्च का है तो सफल मैनेजमेंट रहेगा, सफलता से कार्य करेंगे, कई लोग उनकी बात को सुनेंगे, या और बहुत सारे कार्य ऐसे रहेंगे कि आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मैनेजमेंट को हम आंखें फाड़ के देखते रहते हैं कि कितना अच्छा मैनेजमेंट किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनका गुरु ग्रह प्रभावी है, उनकी वाक शक्ति प्रभावित है। इस कारण से तो गुरु ग्रह हमारे कामकाज में सफलता प्रदान करते हैं हमें। जैसे कि संगीता जी, हमारा ग्रह है, हमारा भाग्य है, ये हमारे व्यवसाय में, हमारी कार्यशैली में कई सारे प्रभाव डालता है। लेकिन हम काम कुछ भी करें उसमें हर कार्य में क्षमता और दक्षता की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो दक्षता है ये किस ग्रह से मिलती है? कार्य की दक्षता हमें शनि ग्रह से आती है। जब हम नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए शनि ग्रह का उच्च का या मित्र राशि का या मित्र ग्रहों के प्रभाव में होना अति आवश्यक होता है। नौकरी करने के लिए शनि ग्रह अगर हमारा प्रभावी है तो हमारे कार्य में दक्षता आएगी। शनि मतलब सेवक, शनि का जो ग्रह है वो सेवकों को रिप्रेजेंट करता है। सेवा, सेवक जो भी है, उसमें अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो अगर शनि ग्रह हमारा प्रभावी है तो हम बहुत सारे काम अपने हिसाब से कर लेंगे, हमें दक्षता आएगी, सामने वाला हमारे प्रेजेंटेशन को सराहेगा। अगर शनि ग्रह की परेशानी है दशम भाव में तो ये दिक्कतें हमें आएगी, हमारे कार्य सफल नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी हमसे जो हमारी नौकरी पे बार बार हमको परेशान करेगी। अगर शनि वक्री है या राशि के हैं और दशम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं तो कई बार शासकीय सेवा वालों को
जिस प्रकार से परेशानियां आती है, जांच होती है, ये सारे शनि ग्रह के प्रभाव है। इसलिए शनि ग्रह अगर हमारा प्रभावी है तो हमारे कार्य में दक्षता आएगी और बहुत सारे कार्य हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, आज जो हम कार्य करते हैं हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वो कार्य हमारे लिए सफल साबित होगा। इसी के साथ अगर हम देखें तो कुछ लोग हैं जो कंप्यूटर जैसे यंत्रों पर भी काम करते हैं, और इसके साथ ही ये जो कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे कार्य होते हैं, टेक्निकल कार्य होते हैं, ये कैसे पता चलता है कि कौन से ग्रह के व्यक्ति को किस चीज से जुड़ा हुआ काम मिल सकता है? कंप्यूटर से जुड़े हुए कार्यों के लिए केतु, मंगल और शनि, इनका कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। कोई भी एक ग्रह का भी कॉम्बिनेशन होगा तो वह अपना व्यापार व्यवसाय, अगर वो सप्तम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपना व्यापार व्यवसाय इससे चलाएगा, और अगर वो दशम भाव में है तो वो इसी से रिलेटेड नौकरी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मंगल है तो मंगल हमारी ऊर्जा का भी कारक है। मंगल हमें आर्मी से रिलेटेड काम करवाएंगे, भूमि भवन से काम, अगर चतुर्थ भाव, दशम और चतुर्थ का रिलेशन हो रहा है तो किसी हम भूमि भवन वाले व्यक्ति के यहाँ, या पटवारी वगैरह ये जो नौकरियां होती है वो रहेगी हमारी, या सप्तम भाव से है तो बिल्डर के रूप में रहेंगे। तो ये चीजें रहती है, और कंप्यूटर का उसमें कहीं ना कहीं एक अहम महत्व होता है। कंप्यूटर से हम जो कार्य करते हैं, कंप्यूटर से जो लेन देन, या कंप्यूटर से जो हमारे मेल वगैरह जो भी होते हैं, हमारे ऑफिस में अगर कंप्यूटर से कार्य हो रहा है, या हम कहीं नौकरी कर रहे हैं और वहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि केतु, मंगल और शनि का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। यानी इस तरह से ये जो शनि और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, उससे क्या सिर्फ यही पता चलता है कि ये व्यक्ति कंप्यूटर से जुड़े हुए कार्य करेगा? जिस प्रकार बच्चे को भी हम देखते हैं कि बच्चा क्या करेगा, अगर वो आज MCA कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि बच्चे का केतु और मंगल प्रभावी है तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड काम करेंगे। उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऑफिस में अगर 4 कंप्यूटर से भी काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं केतु और मंगल प्रभावी है, इस कारण ये कार्य चल रहे हैं। तो कंप्यूटर के लिए केतु और मंगल का प्रभावी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन संगीता जी, कार्य चाहे कुछ भी हो, शायद कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो, किसी का अपना निजी व्यवसाय हो, उस कार्य में किसी को सफलता मिलेगी या नहीं, जो ऊंचाइयां उसने सोची है वो उसे हासिल होंगी या नहीं, इसको पता लगाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कोई ग्रह का कॉम्बिनेशन ऐसा भी है जो ये बता सकता है कि इस कार्य से सफलता मिलेगी या नहीं? हम लोगों की सबसे बड़ी बात यह है कि कर्तव्य निष्ठा हर कार्य में अति आवश्यक है, चाहे घर का कार्य हो या ऑफिस का कार्य हो। हम व्यवसाय व्यापार करें या कुछ भी करें, कर्तव्य निष्ठा अति आवश्यक है। कर्तव्य निष्ठा सूर्य से देखी जाती है। सूर्य ग्रह हमारी कर्तव्य निष्ठा का कारक होता है। दशम भाव में अगर सूर्य उच्च का है या मित्र राशि के हैं तो व्यक्ति अपनी नौकरी कर्तव्य निष्ठा से करेगा और वह ऊंचाइयों पर छुएगा। आज IAS IPS अधिकारियों को देखा जाता है तो उनके सूर्य या तो उच्च के हैं या मित्र राशि के हैं और वो दशम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस कारण से हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कई बार हमारे ग्रह कार्य करें या नहीं करें, अगर हम अपना कार्य कहीं भी मेहनत से कर रहे हैं, ग्रह के ऊपर मेहनत हावी होती है हमेशा। मेहनत, कई बार ग्रह गुण हो जाते हैं और मेहनत हावी हो जाती है। उसका कारण है कि हम अपना मन और मस्तिष्क, हम चंद्रमा को बल दें, और चंद्रमा को बल देने के साथ ही हम हमारे मन मस्तिष्क को ठीक रखें तो हमारी कर्तव्य निष्ठा, सूर्य तो हमारे ठीक है, ठीक होंगे, और नहीं है तो हम इस बात का ध्यान रखें, सूर्य को थोड़ा सा बल देके अपने मन मस्तिष्क, अपने चंद्रमा को बल दें, तो सूर्य और चंद्रमा अगर दोनों को बल मिलता है तो कर्तव्य निष्ठा की ओर बढ़ते हैं हम। और बहुत सारी चीज़ें ये भी आती है कि कई बार व्यक्ति में बचपन से एक थोड़ा सा आलस रहता है, वो अपने जॉब ढंग से नहीं कर पाते, बार बार जॉब बदलने के लिए, उच्चाकांक्षाओं के कारण, जॉब बदलने के कारण भी ये स्थितियाँ आती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि उन ग्रहों को थोड़ा सा बल दें। तो इससे हमें पता चल सकता है कि हमारे सफलता के गुण हैं कि नहीं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें सफल होंगे या नहीं। वैसे ही सप्तम भाव में अगर हम सप्तम भाव में ये ग्रह बैठे हैं और अगर हम व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो हमारा शासकीय रिलेटेड, जो शासकीय लोगों से रिश्ता है उनसे रिलेटेड कार्य होगा, और शासकीय जो ठेके मिलते हैं उनसे हमारा कार्य होगा। ये सूर्य है। एक स्टेटस वाला हम व्यापार व्यवसाय करेंगे जिसमें बहुत सारे शासकीय लोगों से हमारे संबंध बनेंगे। शासकीय लोग भी उच्च स्तरीय शासकीय, अगर हम सूर्य पे जाते हैं तो उच्च स्तरीय शासकीय लोगों से हमारे व्यवहार होंगे, और कहीं ना कहीं उन लोगों के सहयोग से हम अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएंगे।
अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएंगे और उसे निपुण तरीके से हम पूरा करेंगे। और इसके साथ ही कार्य को सफल बनाने के लिए, सफलता के लिए कार्य में क्या करना चाहिए, इस पर हमने बात की। लेकिन सफलता के लिए एक और भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है संगीता जी, स्नेह होना चाहिए, लोगों का सहयोग होना चाहिए जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। खासतौर पर अगर कोई नौकरी पेशा है तो उसे अपने कलीग्स का स्नेह चाहिए होता है, सहयोग चाहिए होता है, कुछ एडजस्टमेंट्स चाहिए होते हैं अपने साथियों से। तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति सहयोगी है, कोई व्यक्ति स्नेह दे सकता है अपने कार्य में? किन ग्रहों से ये पता चलता है? अगर दशम भाव में चंद्रमा और शुक्र है तो वह व्यक्ति सहयोगी रहेगा। वह व्यक्ति अपने अधीनस्थ जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनके लिए बहुत सारे ऐसे काम करेगा जिससे वो लोग प्रसन्न रहें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। उसी प्रकार से अगर सप्तम भाव में है, सप्तम भाव व्यवसाय का होता है, तो मालिक के सप्तम भाव में अगर ये ग्रह बैठे हुए हैं तो वो भी अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से ऐसा व्यवहार करेगा जिससे वो उसके कार्य क्षेत्र को भी बढ़ाए और उसका जो व्यवहार रहे वो ऐसा रहे कि वो लोगों को दुख, जैसे कहते हैं ना, कभी सुख और दुख दोनों में सहयोग देने वाला व्यक्ति होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ देखने के लिए कई बार जो व्यक्ति होते हैं उनको नहीं देखते कि उनको क्या परेशानी है, और जैसे छुट्टी का नहीं देना है, बहुत सारी बातें ये ऐसी हो जाती है। लेकिन जब अगर शुक्र और चंद्रमा साथ में है तो व्यक्ति हर चीज का एडजस्टमेंट जमाएगा कि नहीं, अगर आज मेरे कलीग को कोई परेशानी है तो मुझे इसका कार्य करना है दशम भाव में। मेरे कलीग के साथ में कोई दिक्कत जा रही है तो उसका जो एक्स्ट्रा कार्य होगा वो मैं निपटा दूंगा, वो आगामी समय में। तो इसमें क्या होता है, आगामी समय में वो उनका कार्य करेगा, कार्य तो करेगा। तो ये चीजें होती है, इसलिए ये शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होना जरूरी होता है सप्तम भाव में। इससे सौधार्य बना हुआ रहता है व्यापार में। जी, तो संगीता जी, दो बातें हैं कि अगर कोई काम कर रहा है कहीं तो उसे ऐसे लोग मिले जो उसका सहयोग करें, उसे स्नेह करें, और दूसरा ये है कि वो खुद सहयोगी हो और दूसरों को स्नेह करे। तो मतलब ये कैसे पता चलेगा कि दूसरों का सहयोग मिलेगा या नहीं ऑफिस में? दूसरों का सहयोग मिलने के लिए ये अवश्य देखा जाता है, सूर्य को देखा जाता है, सूर्य और शुक्र दोनों को देखा जाता है। अगर शुक्र है, जिस व्यक्ति का शुक्र उच्च का है तो वो अपने आप ही प्रभावी होते हैं और उनके प्रभाव में भी व्यक्तियों का काम होता है। सूर्य अगर ग्रह अच्छा है तो सूर्य का ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति का कहीं न कहीं एक चुप डर बना हुआ होता है, खामोश डर बना हुआ होता है। उससे सामने वाले व्यक्ति उसका काम कैसे भी करेंगे पर कर देंगे काम। तो ये वही ग्रहों का ही सब खेल है। इससे ये भी पता चल सकता है कि आपको आपके वर्क प्लेस में कैसे लोग मिलेंगे या फिर आप दूसरों के प्रति किस तरह से व्यवहार करेंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या ये भी, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि कंप्यूटर जैसे यंत्रों से जुड़े लोगों का ग्रह क्या है, उससे ग्रहों से पता चलाया जा सकता है कि ये इस क्षेत्र में जाके काम करेंगे। तो क्या ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में बताया जा सकता है ग्रहों को देखकर कि किस क्षेत्र में ये व्यक्ति जाने वाला है, किस क्षेत्र में ये निपुणता से काम कर सकता है? हाँ, ये देखा जा सकता है। अगर दशम भाव के ग्रह जहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उससे ये देखा जाता है कि व्यक्ति नौकरी कहाँ करेगा, और सप्तम भाव के ग्रहों से उसका व्यापार व्यवसाय देखा जाता है। अगर सूर्य है तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं उच्चस्थ अधिकारी के रूप में, दशम भाव में सूर्य है तो उच्चस्थ अधिकारी रहेंगे। और अगर सप्तम भाव में सूर्य है, सरकारी रिलेटेड कार्य करेंगे, सरकार से रिलेटेड जो सरकारी ठेके वगैरह के कार्य होते हैं वो सूर्य से होते हैं। चंद्रमा के कार्य हैं तो चंद्रमा से कार्य जो रहेंगे वो मानसिक रूप के कार्य रहेंगे। बहुत सारे लेखन का कार्य है, प्रिंटिंग का कार्य है, ये कार्य दूध है, रुई है, इसके जो कार्य हैं वो चंद्रमा से होंगे। मंगल के कार्य हैं, मंगल के कार्य जो आर्मी के लोग होते हैं उनके कार्य मंगल के होते हैं। ऊर्जा के कारक, ऊर्जा से जो भरे हुए कार्य होते हैं वो मंगल के होते हैं। बुध के जो कार्य हैं वो वाणी क्षेत्र में कहीं गए हैं। आज हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति शैक्षणिक योग्यता नहीं है लेकिन उसमें वो योग्यता है कि जो मार्केटिंग का कार्य बहुत व्यवस्थित कर रहा है, क्योंकि उसका बुध ग्रह प्रभावी है। बुध ग्रह प्रभावी होने के कारण वो अपनी वाणी के द्वारा अपने व्यापार व्यवसाय को ऊंचाई छुआ रहा है। उसी प्रकार से गुरु के जो कार्य हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो कार्य हैं जो आप ज्ञान देना, ऐसा नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी, शिक्षा के क्षेत्र में जो ज्ञान देने का कार्य करते हैं, जो हमारे गुरुजी जो ज्ञान देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, वो लोग हैं।
शुक्र है तो शुक्र हमारे जो ब्यूटी पार्लर संबंधित महिलाओं का कार्य होता है, पुरुषों का कार्य महिलाओं संबंधित जो भी व्यापार व्यवसाय होता है वो शुक्र संबंधित होता है। शुक्र ज्वेलर्स जो हीरे का व्यापार करते हैं उनका भी शुक्र प्रभावी होता है। शनि बिल्डर्स लोगों का जो कार्य होता है शनि का होता है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं अगर बिल्डर्स जमीन से जुड़े हुए भी कार्य कर रहा है या जो बिल्डिंग मटेरियल का कार्य कर रहे हैं वो शनि से संबंधित है, पर उसके साथ जमीन से संबंधित भी कार्य कर रहे हैं या मल्टी वगैरह बनाने का काम जो कर रहे हैं तो वो शनि कर रहा है। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन जमा है। वैसे ही राहु के संबंधित कार्य है तो राहु कंप्यूटर है या जो भी है उस कंप्यूटर से संबंधित कार्य हैं। उसके बाद में राहु के कार्य जो हैं जैसे जो कड़िए वगैरह ये जो काम करते हैं वो राहु से संबंधित कार्य करते हैं। उसके बाद केतु के कार्य हैं तो केतु जो है वो कंप्यूटर संबंधित कार्य हैं। और जो डॉक्टर लोग रहते हैं जो ऑपरेट करते हैं तो जब केतु और मंगल की युति होती है तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टर बनते हैं। और इसी के साथ ही वाक शक्ति किस तरह से प्रभावित होती है? अगर बुध ग्रह होता है जिससे वाक शक्ति हमारी प्रभावी होती है? बुध ग्रह अगर हमारा प्रभावी है तो हमारी वाक शक्ति प्रभावित है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे वक्ता जो होते हैं घंटों बोलते हैं और लोग बिल्कुल ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं क्योंकि उनकी वाक शक्ति प्रभावित है। उसी प्रकार अगर व्यापार है, व्यापार में कई बार क्या होता है, व्यापार में एक कहावत कही जाती है कि आपका बोलना मीठा हो, आपका बोलना मीठा हो। तो वैसे ही व्यापार में अगर बोलना मीठा है, व्यापारिक व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं उनका बुध प्रभावी है। वो अपने सामान को कई बार हमारा मन ही नहीं करता कि हम ये सामान खरीदें, लेकिन फिर भी हम सामान अच्छे से अच्छा सामान, महंगे से महंगा सामान कई बार खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले व्यापारी की वाक शक्ति बहुत मजबूत है, वो हमें कन्विंस कर रहा है। जो कन्विंस करते हैं उनका बुध ग्रह प्रभावी होता है। उसी प्रकार से अगर दशम भाव में बुध बैठे हैं तो दशम भाव की स्थिति ये है कि दशम भाव में जो मार्केटिंग का कार्य करते हैं, जो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, मार्केटिंग का कार्य करते हैं या जो अपने क्लाइंट को कन्विंस करते हैं, वो बुध प्रभावी व्यक्ति होते हैं। और बुध प्रभावी व्यक्ति व्यापार हो या व्यवसाय हो, कोई भी चीज हो, बुध प्रभावी व्यक्ति अवश्य होना चाहिए क्योंकि बुध ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जिससे आपकी वाणी, आपका प्रेजेंटेशन ये सब मालूम पड़ता है। तो ये हुई कुछ बातें किस तरह से आपके व्यवसाय में, आपके कार्य में आपके ग्रह एक बड़ा रोल अदा करते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आपको हम बताएंगे कि क्या माता पिता की कुंडली से बच्चों के कुंडली के बारे में या बच्चे क्या करेंगे उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। कहीं मत जाएगा, आप देखते रहिए भाग्य मंत्र।